जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पहले के राजाओं की दूरदर्शिता सच्चे संतों के सत्संग के माध्यम से जनता को जीवन जीने की सही दिशा देना, लोगों के दिल दिमाग से खुराफाती और अपराधी विचारों को दूर करने के लिए जगह जगह पर सत्संग कार्यक्रम की आवश्यकता, समाज को सही दिशा देने वाले टूटते सामाजिक पारिवारिक व्यवहारिक ताने बाने को फिर से बुनने में लगे जन चेतना लाने वाले, जिनके सत्संग से बड़े बड़े अपराधी भी बदल जाते हैं, ऐसे इस समय के भारत के महान समाज सुधारक, उपदेशक, वक्त गुरु, दुख हरता, उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि धर्मपरायण भारत ही अवतारी शक्तियों संत महात्माओं का प्रादुर्भाव हुआ है। यहीं से ही धर्म की बेल पूरे विश्व में फैली है। यह आध्यात्म का अधिष्ठाता कहा जाता है। बहुत से महापुरुष यहाँ पर आए। कबीर साहब प्रथम संत हुए। इस धरती के दूसरे संत नानक देव जी महाराज हुए, जिनकी जयंती मनाई जा रही है, जिन्होंने सिख धर्म स्थापित किया, गुरु और शिष्य का रिश्ता बताया, जिन्होंने नाम के बारे में बताया, जिन्होंने लोगों की बुरी आदतों को छुड़ाया। इनके बाद भी संतों की श्रृंखला रही है। कुछ समय पहले इस धरती पर गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी थे, जो अब निज धाम चले गए, तो भारत बराबर संत महात्माओं की भूमि रही है। संतों की शिक्षा समाज की जरूरत। संतों ने मौसम दिन रात पेड़ पौधे जानवरों की, मनुष्य और मनुष्य शरीर की, आत्मा परमात्मा की, देवी देवताओं की जानकारी कराई। लोग उनके पास समय समय पर जाते रहते थे। गृहस्थ आश्रम में किस तरह रहना है, किस तरह का कर्तव्य करना है, जिससे शरीर स्वस्थ रहे, रोग और लड़ाई झगड़ा से दूर रहो, वैमनस्यता न हो, कुदरत प्रकृति से बरकत लेना है, कुदरत से समय पर जाड़ा गर्मी बरसात अगर लेना है तो उसके नियम का पालन करो। इन चीज़ों को बताने समझने के लिए संत लोगों को बुलाया करते थे। सत्संग से बदलाव आ जाता है, लाना जरूरी भी है। पहले जगह जगह पर इकट्ठा होकर के लोग संतों को बुला करके उपदेश करवाते थे। राजा महाराजा लोग भी जगह जगह इस तरह के कार्यक्रम करवाते रहते थे कि जनता खुशहाल रहे। पुणे की यरवदा जेल में वहाँ के बड़े अधिकारी ने हमको बुलाया, वहाँ जेल में कार्यक्रम करवाया। किस लिए?
कि यह जो अपराध करके आए हैं, जिनका दिल दिमाग अपराधी हो गया है, उनमें बदलाव आ जाए। वहाँ मैंने सत्संग कार्यक्रम किया और नामदान भी दिया। एक आदमी बाद में मिला, उसने कहा, मैंने आपका सत्संग वहाँ जेल में सुना था। वह कहीं जा रहा था और अपने लोग प्रचार कर रहे थे कि बाबा उमाकांत जी महाराज का सत्संग व नामदान कार्यक्रम है। जब उसने फोटो देखा तब पहुँच करके सत्संग सुना। तो आप इस बात को समझो, लोगों में बदलाव आ जाता है। बदलाव लाना जरूरी है। सत्संग जल से अंतर आत्मा की मैल साफ होती है। बाबा जी ने बताया कि आजकल लोगों का दिल दिमाग खुराफाती अपराधी हो रहा है, इसलिए यह उपदेश जगह जगह होना चाहिए। उन्होंने संतों का उदाहरण देकर के बताया कि तीज त्योहार पर ज़्यादातर लोग महात्माओं के पास तीर्थों पर जाते थे। आज कार्तिक पूर्णिमा है, जगह जगह मेला लगा हुआ होगा। बहुत लोग स्नान करने जाते थे, शरीर की धुलाई तो करते ही थे, लेकिन सत्संग जब सुनते थे तो मन चित बुद्धि की भी धुलाई हो जाती थी। सत्संग जल जो कोवी पावे, मैलाई सब कट कट जावे। लेकिन अब वह चीज़ें नहीं मिल पाती हैं और इतना अब संभव भी नहीं है, क्योंकि इस तरह का उपदेश, संत मत का प्रचार उपदेश करने वाले लोग कम हैं। लेकिन आप प्रेमी जगह जगह त्रयोदशी पूर्णिमा का कार्यक्रम करते हो, यह बहुत अच्छा है। बराबर यह होता रहना चाहिए। जय गुरुदेव।